नमस्कार साथियों, आज की संध्या में पुनः आपका स्वागत है कई दिनों के अंतराल के बाद। आज हम दुनिया में क्या देखते हैं? आज अगर कुछ ही वर्षों पहले की बात की जाए तो कुछ वर्षों पहले की तुलना में भौतिक रूप से दुनिया का अद्भुत विकास हो चुका है, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था। तरह तरह की तकनीकें, तरह तरह के साधन, तरह तरह की व्यवस्थाएं। लेकिन इसके उलट दूसरी बात है जो चिंता में डाल देती है। भौतिक साधनों का, तकनीकों का अद्भुत विकास तो अवश्य हुआ है, लेकिन यह भी आप गौर करेंगे कि आदमी का स्तर भी पहले की तुलना में बहुत गिर गया है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, यानी 20, 25, 30 साल पहले की, जब किसी गांव, किसी मोहल्ले में दशकों में कोई एक घटना हो जाती थी, हत्या वगैरह की, तो वो लंबे समय तक याद की जाती थी और फिर जल्दी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती थी। लेकिन आज तो जैसे लगता है कि यह रोज़मर्रा की बात हो गई है। तो इसमें क्या चक्कर है, ज़रा इस बात को ध्यान दें। दरअसल यहाँ ध्यान देने की बात वही है कि आदमी का मन एक ही होता है। अब अगर वह मन भौतिकता में फंस गया या पूरी तरह उसी में बंध गया तो फिर संवेदनाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। और आज हम वही चीज़ देख रहे हैं कि संवेदन शून्यता या संवेदनहीनता सर्वत्र बढ़ती जा रही है। इसी का परिणाम है कि दुनिया में जगह जगह युद्ध छिड़े हुए हैं, जगह जगह तनाव पसरे हुए हैं और रोज़मर्रा के जीवन में भी विश्वास का रिश्ता लगभग गायब हो चुका है। कब कौन किसको मार जाए, कब कौन किसको धोखा दे जाए, कहाँ हत्या हो जाए, कहाँ बलात्कार हो जाए, एकदम जैसे आम बातें हो गई हैं। युद्धों की स्थिति यूक्रेन से लेके ईरान, इज़राइल, फिलिस्तीन, कहाँ कहाँ तनाव नहीं बिखरा पड़ा है। देश में देखिए तो हत्या, बलात्कार, ऐसी ऐसी चीज़ें, और इनमें भी जघन्यता इतनी कि रूह कांप जाए। खासकर बलात्कार की कुछ घटनाएं आजकल ऐसी हुई हैं कि मानवता की बात ही करना बेईमानी हो गया है। और उसके साथ शासन प्रशासन का रवैया चिंता में डालने वाला है। तो इसमें मूल बात यही है कि हमारे निर्माण में या मनुष्य के मन के निर्माण में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। मनुष्य के मन के निर्माण की सामग्री बदल गई है। तो आइए चंद पंक्तियों में इन्हीं बातों को देखते हैं कविता की शक्ल में। चित्र बड़े बड़े, ग्रंथ अड़े अड़े। चित्र बड़े बड़े, ग्रंथ अड़े अड़े, मूर्तियाँ विशाल, देवालय शानदार। मूर्तियाँ विशाल, देवालय शानदार, झुकने का आवाहन करते, झुकने का आवाहन करते चरणों तले, झुकने का आवाहन करते चरणों तले। चलो झुक लेते हैं, हमारा क्या जाता है। चलो झुक लेते हैं, हमारा क्या जाता है। बस यहीं रुकना होगा, बस यहीं रुकना होगा कि यहीं से शुरू होता धंधा कुछ स्थापित करने का। बस रुकना होगा
कि यहीं से शुरू होता धंधा कुछ स्थापित करने का। सोचों को एक सांचे में ढालने का, सोचों को एक सांचे में ढालने का। अहंकार हमारा ऐसा नहीं अंधा, अहंकार हमारा ऐसा नहीं अंधा जो कहीं झुकना ही नहीं जानता। अहंकार हमारा ऐसा नहीं अंधा जो कहीं झुकना ही नहीं जानता, पर मस्तिष्क भला काहे सोने चला जाता, पर मस्तिष्क भला काहे सोने चला जाता। सो थोड़ा मौका उसको भी, सो थोड़ा मौका उसको भी, सामने की फोटो या भव्य मूर्ति चलो देख लें इनके काम असली। सामने की फोटो या भव्य मूर्ति चलो देख लें काम इनके असली। तब तय करें श्रद्धा अपनी, तब तय करें श्रद्धा अपनी। चलो देख लें तब तय करें श्रद्धा अपनी कि इनकी सोच में दुनिया सारी, कि इनकी सोच में दुनिया सारी, या लोमहर्षक कहानी दुनिया को नर्क कर अपना स्वर्ग रचने की। प्रश्न है कि जिन मूर्तियों और जिन देवालयों पर हम श्रद्धा रखते हैं, जिन ग्रंथों पर हम श्रद्धा रखते हैं, जिन वक्तव्यों को हम आँख मूंद के स्वीकार कर लेते हैं, तो उनकी सोच में दुनिया सारी है या लोमहर्षक कहानी है दुनिया को नर्क कर अपना स्वर्ग रचने की, या लोमहर्षक कहानी दुनिया को नर्क कर अपना स्वर्ग रचने की। अपनी श्रद्धा तय करने से पहले समझनी होगी तासीर इनके कामों की। अपनी श्रद्धा तय करने से पहले समझनी होगी तासीर इनके कामों की, कि ये दुनिया को शीतल करने वाली या आग लगाने वाली, कि ये दुनिया को शीतल करने वाली या आग लगाने वाली, चेतना को उन्मुक्त करने वाली या चेतना को रुद्ध करने वाली, चेतना को उन्मुक्त करने वाली या चेतना को रुद्ध करने वाली। श्रद्धा हमारी समर्पण किसी के प्रति, श्रद्धा हमारी समर्पण किसी के प्रति। फिर इसमें असावधानी कैसी, फिर इसमें असावधानी कैसी। आओ इसी ताजगी में हम थोड़ा आगे बढ़ें, आओ इसी ताजगी में हम थोड़ा आगे बढ़ें। अरे ये तो हम बैठ गए बुद्ध के सामने, अरे ये तो हम बैठ गए बुद्ध के सामने, और कबीर के संग गाने भी लगे, और कबीर के संग गाने भी लगे। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।